Hey, welcome back. Factor is exponent. Yeah, you are right. Exponent. एंड एक्सपोनेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग टच करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत नॉर्मली सुना ही होगा ए पे पावर n इक्वल्स 1, ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना। हम इनफाइनाइट टाइम n टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर हम 5 पे पावर 4 लिखें तो इसका मतलब 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, या यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जस्ट सेम, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये इंट्रो वीडियो है तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को टेकल करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर हम a बाई बी पे पावर n लिखा हो तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अगर 5 बाई 4 पे पावर लेट सपोज दैट 3 है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5 पे पावर 3 एंड 4 पे पावर 3। और जस्ट अभी जैसे हमने सॉल्व किया 5 पे पावर 4 मीन्स 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, देन जस्ट सेम 5 पे पावर 3 मीन्स या राइट 5 पे पावर 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ 5 इन 3 टाइम एंड जस्ट सेम फॉर 4 मल्टीप्लाई 3 टाइम। यस राइट, and now I think you understand this concept. Let's take further and take some new questions. तो जैसा कि आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन पहले ही राइट कर लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया 5 पे पावर 4 एंड 4 पे पावर 4, तो उसी टाइप में हम कुछ इसको करने वाले हैं। फर्स्टली हम बाहर की पावर को एकदम इग्नोर करेंगे, हम फर्स्टली इंटरनल पावर को देखते हैं। जब भी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, देखिए मैंने एक क्वेश्चन एक स्टेप फर्दर ले लिया है, यहाँ पे निगेटिव पावर भी मैंने ले लिया है, साइन हमने निगेटिव ले लिया है। ध्यान रखिएगा जब भी साइन किसी का निगेटिव हो और उस पे पावर इवन टर्म्स में हो, किस टर्म में, जी हाँ बिल्कुल इवन टर्म्स में। जब भी पावर इवन टर्म्स में हो तो ये जो माइनस साइन अंदर होता है वो खत्म हो जाता है। अब इवन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इतनी बेसिक भी हम नहीं टच करेंगे, लेकिन फिर भी इवन पावर क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए। तो ये पावर इटसेल्फ 2 है, ये 2 से तो बहुत ईजिली कट जा रहा है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि ये पावर क्या हो जाएंगे, इवन टर्म्स की वजह से गायब हो जाएंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जस्ट अभी हमने पहले सीखा है, कोई भूला तो नहीं ना। ओके बिल्कुल, आप लोग होशियार हो। देखो 2 पे पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 एंड 3 पे पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 विच मीन्स 9 एंड सेम अगेन पावर इज -1/2। एंड अगेन एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, जब भी हेड पे पावर जो होल पावर है अगर वो निगेटिव होता है तो उससे बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर ये पॉजिटिव होता तब तो डायरेक्ट अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता जो a बाई बी पे पावर n रहता है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा था, पावर पॉजिटिव था, यहाँ पे n था, n पॉजिटिव नंबर में था।
लेकिन यहाँ पे पावर क्या है जी, बिल्कुल नेगेटिव में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर बिल्कुल न्यूमरेटर बन जाता है। तो अगेन देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 पे पावर 2, अगेन 4 पे पावर 2, विच मीन्स 9 into 2, 9 into 9 and 4 into 4, which is quite simple. 9 into 9 is 81 and 4 into 4 is 16. Good. So था ना ये क्वेश्चन इजी, देखा 2 मिनट में सॉल्व हो गया ना। और होपफुली ये टॉपिक आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इससे भी एडवांस लेवल का देखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने एक न्यू क्वेश्चन ले लिया है और न्यू क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस सा लेवल का भी लिया है, ताकि आप किसी भी क्लास को हो, वेदर यू आर इन क्लास 6, 7, 8 और 9, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अभी जस्ट हमने इसके पहले ही एक माइनस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। उस कॉन्सेप्ट में क्या होता था, माइनस का जब भी साइन होता तो क्या करते थे हम जी, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल करते थे। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। एंड जस्ट देखिए इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, कमेंट में बताइएगा जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके, क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें हमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। पावर हमारा एक बार हमें राइट डाउन करना है। एंड अगेन हमारा बाहर पावर क्या है, नेगेटिव एंड 1। तो देखिए 1 की वैल्यू, 1 का एक्सपोनेंट तो कुछ होता नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 3 into 3 करते, बट पावर क्या है, जस्ट 1। दैट मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे वैसे का वैसा ही देखना है। एंड जस्ट सेम इसके साथ भी वैसा ही होगा। अभी इसका पावर हम इसे माइनस दे देते हैं। तो देखिए आपने बहुत पहले क्लास में, छोटे क्लासों में सबने सीखा है क्या, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हाँ अभी सोचोगे क्या सर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने क्यों हमें, क्योंकि यहाँ पे पावर साइन क्या है, माइनस का है। एंड जस्ट से अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 2/4। और आप लोग होशियार तो हो ही कि 2 से 4 कट जाता है कितनी बार में, 2 टाइम में। गुड। तो अब क्या होगा, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 पावर -1। अगेन निगेटिव पावर से क्या होता है जी, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और 2/1 पे पावर 1, विच मीन्स अगेन 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो अगेन आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। और बहुत सारे आप में से कुछ लोगों को बहुत इजी लगता होगा। चलिए कुछ लोगों को टफ भी लगता है। कुछ क्वेश्चन भी हमने ऐसे लिए हैं कि आपको देखने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आज बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। और कोई भी चैप्टर सॉल्व करिए, डेसिमल तो आना ही आना है। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी हमें आना चाहिए। तो डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं पहले क्या। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लिखा है कि अगर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 10, और मैं आपको बता दूं अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी और कभी भी क्वेश्चन लगाते वक्त, अब ये नहीं कि रोड चलते वक्त, कभी भी अगर हमें 10 मिल गया या 100 मिल गया, 1000 मिल गया, विच मीन्स 10 का कोई फॉर्म मिल गया, 1 के साथ 0 मिल गया, तो जितने 0 होंगे 1 के साथ जितने 0 होंगे, हम न्यूमरेटर में ध्यान रखिएगा अपने राइट साइड से डिजिट काउंट करना स्टार्ट करें। हमारा राइट कौन सा है, ये नहीं कि हाँ सर इस साइड खड़े हो गए और हमारा राइट ये हो गया, नहीं, हमें बोर्ड के साइड खड़ा होना है और हमें अपना राइट हैंड चुनना है। राइट हैंड के साइड से हम चलना स्टार्ट करेंगे। किस साइड, लेफ्ट साइड। तो हम देखेंगे जितना डिजिट 0 का नीचे है उतने ही डिजिट हम राइट साइड से काउंट करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। सिंपल, क्वाइट सिंपल एंड वेरी इजी, जस्ट सेम। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन में इस बार डेसिमल मैंने ऑलरेडी लगा दिया है और इसमें क्या था, डेसिमल लगा नहीं था, डेसिमल हमें लगाना था। तो जिसके कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, हम फिर से वही करेंगे। डेसिमल इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड से जब जैसे हमने यहाँ डिजिट काउंट कर, यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3। डेसिमल कितने डिजिट के पहले है, 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे 2500 और अपॉन में 1 के साथ कितने 0, 2 नहीं 3 0। कितने 0, 3 zeros। वाई, बिकॉज डेसिमल इज
बिफोर 3 डिजिट। एंड जस्ट सेम फॉर दिस, क्या करेंगे, अगेन डिजिट काउंट करेंगे। किस साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, किस साइड से, राइट साइड से। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो कितने 0, 2 0। गुड। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जस्ट हमें अब ये एक फोर्थ क्वेश्चन करना है, बट इसमें एक चीज़ हमें हमारे साथ लफड़ा हो गया। ये जो कुछ गेम हो गया यहाँ, क्यों गेम हुआ, देखिए डिनोमिनेटर कितने 0 है, 1 2 3 4 5, नहीं 5 तो 1 है सर, 0 कितने हैं, सिर्फ 0 काउंट करना है, ध्यान रखिएगा। 0 कितने हैं, 1 2 3 4, और ऊपर तो डिजिट 3 है। और आपने कहा, अभी हमने क्या कहा कि हमें राइट साइड से क्या काउंट करना है, डिजिट। तो कितने डिजिट है, 3। अब क्या करें सर, हम 0 डिजिट का एक्स्ट्रा कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। अब देखिए जब 0 लगा दिया हमने, तो हमारा 4 डिजिट क्या हुआ, बन गया। अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, अपने 4 डिजिट के पहले। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 4 डिजिट के पहले, जस्ट सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि इसमें हम डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको पहले फ्रैक्शन में करेंगे। तो अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 1/100 तो दिया हुआ था। अब हमने ये भी देखा है सर कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 100 विच मीन्स 10,000। वेरी गुड। एंड 10,000 में कितने 0 हैं, 4 0। सर फिर से गेम हो गया ये तो, नीचे 4 0 ऊपर 3 ही डिजिट। तो हम फिर से क्या करेंगे, 1 0 ऐड कर लेंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5490.0 हो गया, क्वाइट सिंपल। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म था, यहाँ पे क्वेश्चन ने गेम कर दिया कि 100 क्या किया, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर भेज दिया। तो हम भी कम थोड़ी ना है, हम भी कर लेंगे। ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल की वजह से 2 0 आ गए और 2 0 हमारे पास पहले से थे। तो अगेन हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कितना आएगा, नाउ 246 इन अपॉन में 10,000। तो अब देखिए अगेन 4 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कॉन्सेप्ट, फिर डेसिमल 4 डिजिट के पहले, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो है ना आसान, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइंड करना है, क्या करना है, रिवाइंड करना है और अच्छे समझना है इसको। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने एक्सपोनेंट कंप्लीट किया, N1 डेसिमल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक अलग ही चीज़, जिसमें हम दोनों की दुनिया अलग करेंगे। जैसे होता है ना, एवेंजर्स की गैलेक्सी अलग और पृथ्वी की गैलेक्सी अलग, तो इस क्वेश्चन में हम दोनों की गैलेक्सी अलग करने वाले हैं। अब सर ये गैलेक्सी कहाँ से आ गई, गैलेक्सी आई नहीं है कहीं से, हमने क्रिएट किया है मैथ में। देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे x का कंपोनेंट है, x वाले नंबर है, और एक अकेला नंबर है। जहाँ जो x वाले नंबर है ना, वही अलग गैलेक्सी के हैं, तो अलग दुनिया के प्राणी को अलग ही रखा जाता है, अपने जगह नहीं। अच्छा बताइए, अब अगर एलियन आ गया तो आप क्या अपने घर पे बैठाएंगे, नहीं ना, डरवर है ना यार, डरना। ये तो कहीं एलियन आपके घर का सारा चीज़ आपका, कहीं आपका खाना ही ना चुरा ले जाए बचा के। तो देखिए हम क्या करेंगे, अलग गैलेक्सी वाले को अलग दुनिया सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। और उससे पहले, बट दुनिया अलग करने से पहले कुछ रूल भी जान लीजिएगा, नहीं तो हमारे लिए कहीं खतरा ना हो जाए। रूल्स क्या जानना है, वैसे बहुत बेसिक है, आप तो जानते ही हैं कि प्लस जब भी बराबर के पार जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जब भी बराबर के पार जाता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई कोई नंबर रहता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, और डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैलेक्सीज को अलग करेंगे, दोनों की दुनिया अलग करेंगे। तो यक्स को यक्स वाले की दुनिया में भेज देते हैं और अपने वाले नंबर को अपने वाली दुनिया में भेज देते हैं। तो हम दोनों को एक साइड करेंगे। तो यक्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यक्स क्या है,
माइनस के साथ, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के साथ, और यहाँ पे क्या है ये नंबर ऐसे ही है, ये माइनस के साथ तो ये भी प्लस के साथ, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। और यक्स देखिए यहाँ पे 3 क्या है यक्स के साथ, क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, विच मीन्स 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 3 से ये क्या कट हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि हमने दोनों साइड को चेंज किया। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने में क्या है कि अब देखिए फिर इस बार दुनिया उनकी फ्रैक्शन में, यानी कि थोड़े पावर बढ़ गई है इनके पास। चलिए इनके पावर को ख़त्म करते हैं पहले। तो ये देखिए y को पहले इधर साइड लेके आते हैं, इसकी दुनिया के प्राणी को इसकी दुनिया में भेजा जाए, तो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर y माइनस में है। नहीं, माइनस में क्या है, माइनस में 4 है। क्या है 4, तो 4 क्या रह जाएगा अपनी ही दुनिया में वो बैठा रहेगा, उसको किसी से छेड़खानी नहीं करना है। अकेला प्राणी किससे झगड़ा करेगा। तो अब ये इससे हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, जब सिंगल नंबर रहता है कोई उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं और इनका एलसीएम लेते हैं, और 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, बिल्कुल 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 1 का 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y ही आएगा। और यहाँ पे बट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज क्या होगा कि 1 से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम। अच्छा मैंने 4 फिंगर दिखाया, सॉरी 5 टाइम। तो 5 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स -4। अब 7y में से 5y जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, बिल्कुल होशियार तो आप लोग हैं ही, 2y अपॉन में 5। अब फिर सबकी दुनिया अलग करिए, y को फ्री करिए क्योंकि उसकी गैलेक्सी अलग चाहिए उसे। तो यहाँ पे 5 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 5/2, और 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 टाइम, और आंसर आ जाएगा 10। सही है 10 नहीं ना, क्या आएगा -10। बिल्कुल काफ़ी समझदार है वैसे आप लोग। तो चलिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और बचेगा। और आई थिंक आपको मैं बताऊं, क्लास 8 में एक टॉपिक है, एक टॉपिक क्या एक चैप्टर ही है पूरा, वो चैप्टर का पूरा थीम मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपका कवर कर रहे हैं हम। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगेन फिर इस बार दुनिया डायरेक्ट अलग नहीं होगी, इस बार क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर पहले अपने साइड को चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा 8x - 3 इक्वल्स 2 × 3x, और नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आगे नंबर आएगा। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हमें आता है। तो ये क्या हो गया 3x। अब क्या करते हैं, जो एलियन था उसको एलियन की दुनिया में, और जो नंबर है उसको नंबर की दुनिया में। तो ये हो गया 8x - 6x इक्वल टू 3। दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 2x - 3x की वैल्यू 3/2। अब ये 2 डिवाइड में क्यों है ये तो पता है ना, क्योंकि 2 बिल्कुल मल्टीप्लाई में है सर। यहाँ भी जो सेम करेंगे 3x को यहीं रहने देते हैं, पूरा का पूरा ये उठ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5x + 2। अब यहाँ पे एक स्टेप में हम लोगों ने इंक्रीज कर लिया। क्या किया है, बाहर जो 4 है वो ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई विथ साइन क्यों, यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो क्या हो जाएगा ये 3x इक्वल्स -4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो -20x, एंड -4 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। अब ये -20 इधर आएगा तो -20 ये हो जाएगा इधर +20x, और ये हो गया तो हमारे -8 भैया तो बैठे हुए हैं बेचारे माइनस में हो गए। अब दोनों ऐड होकर कितने हो गए 23x विच इज़ इक्वल टू -8, तो x की वैल्यू -8/23। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सीखा आज इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसमें का, फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे।
जैसा कि आपको बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस बार थोड़ा क्वेश्चन डबल टफ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। देखिए इस बार क्या करेंगे ना, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ लेके आएंगे और इस डिनोमिनेटर को इस साइड लेके जाएंगे। क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ ले आएंगे और 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा 9 माइनस 3x, ये टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और हाँ, ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है यहाँ पे। फिर देखिए अगेन अभी पीछे ही हमने पढ़ा है, यहाँ पे दोनों नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 4 जा 16x एंड प्लस 4 7 जा 28। अच्छा, इस बार हमने साइन नहीं चेंज किया, क्यों? क्योंकि इस बार 4 क्या है प्लस में है सर, सही बात है। देखिए और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको बहुत पहले से पता है, बाबा आदम के ज़माने से। अच्छा, बाबा आदम के ज़माने से, इतने पुराने हो क्या तुम लोग? नहीं ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए फिर से वही वेरिएबल कांस्टेंट की दुनिया अलग करते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता होती है, जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। अब एक्स का फॉर्म है ना, इसको वेरिएबल कहते हैं। इसी को मैंने क्या कहा था, एलियन, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ये माइनस में है, इसको इधर करेंगे 16x प्लस 3x और यहाँ 9। अब यहाँ पे ये नंबर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो अगेन अब ये हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे ये होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा, 19। अच्छा 19 आएगा, नहीं क्या आ जाएगा, माइनस 19। और बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, सर यहाँ माइनस क्यों आया। देखिए 20, अभी अगर हम वैल्यू में काउंट करें 28 और 9, जैसे अगर आपके पास ये हो 28 रुपीज़ हो और आपके भाई के पास 9 रुपीज़ हो, तो किसके पास ज़्यादा है? हाँ खुश मत होइए, ज़्यादा टॉफ़ी नहीं मिलेगी। तो बड़ा क्या है, 28। तो ये क्या हो रहा है, 28 का साइन क्या है, माइनस का। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 19, और ये था मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 19 कट गया, क्या आ गया, 1, नो -1, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो चलिए कुछ और नॉर्मल क्वेश्चन के साथ जब हम कंप्लीट कर ही रहे हैं तो देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं कैसे होता है। जैसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या जानते हैं, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड 100 से मल्टीप्लाई करके 25 से ये 4 टाइम में कट जाएगा। 7 4 जो 28, ये क्या हो गया, परसेंट में आ गया, नॉर्मल। एंड जस्ट सेम इसको भी परसेंट में करना है। अच्छा ये नंबर रेशियो में है, ध्यान। और एक चीज़, रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का अगर फॉर्म में आ गया तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। फिर इसको क्या करेंगे, 100 से अगेन इसको भी परसेंट में क्योंकि कन्वर्ट करना है, तो अगेन इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और ये 4 से कितनी बार में कट जाएगा, बिल्कुल 25 बार में। तो 25 पर 3 से मल्टीप्लाई होके 75 आ जाएगा। एंड अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 75% को रेशियो में कन्वर्ट करिए। मैंने लिखा तो बहुत छोटा है बट क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, लेकिन टेढ़े को हमें सीधा करना आता है। तो 75% और परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। और रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब कंपेयर करना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना, बस। तो 25 से हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर देते हैं, 25 से इसको भी कट करते हैं। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 3/4। ये हो गया। अब 3/4 क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इसे तो हम रेशियो लिख नहीं सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4। देखिए जस्ट अभी ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 3/4। 3/4 कैसे आया था, 3/4 से। तो 3/4 को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 3/4। अब एक क्वेश्चन है 120% ऑफ 50। तो देखिए 120 तो ठीक है, परसेंट की वैल्यू अब भी हमने लिखा 1/100, और ऑफ का मतलब तो आप लोग समझदार हो ही, क्या होता है, डिवाइड, नहीं क्या होता है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई बाई 50, और 50 से 100 कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम में, और 2 से
120 60 टाइम में, तो इसका आंसर क्या आ गया 60 रुपीज़ और 60 इज आंसर। अगर हम यहाँ रुपीज़ ले लें 50 रुपीज़ तो 10 रुपीज़ में आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर का फॉर्म था, कुछ नहीं दिक्कत था, लेकिन इस बार आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का फॉर्म। तो क्या करेंगे, अगेन वही क्वेश्चन, वही तरीका, 120 इंटू परसेंट की वैल्यू 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 125/60। अच्छा, आपको काटने का मेथड पता है ना? नहीं पता है तो किसी दिन फिर हम देख लेंगे उसको। तो देखिए, एक 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 12 2 टाइम्स में कैंसिल, एंड 2 से ये कट गया 50 टाइम में, और फिर अगेन 25 से ये कट गया 2 टाइम में, और 25 से ये कट गया 5 टाइम में। तो आंसर क्या आ गया 5/2। और इसको तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते ही हैं, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। तो ये हो गया थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन हमने टैकल कर लिए, परसेंटेज, रेशियो और नंबर के ऑफ के कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद फिर हम एक्स वाली और परसेंटेज वाली टॉपिक को एकदम ख़त्म करेंगे। यहाँ तक परसेंटेज ओवर हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप परसेंटेज के ऐसे वाले लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वाले में क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स 15/9। अब यहाँ पे 0 0 कट रहा है तो पहले हम काट लेते हैं। फिर x की ये क्या हो गया 6/10 इंटू x इक्वल्स 15/9, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ देखिए ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। या तो एक कॉन्सेप्ट और अच्छे समझते हैं, अच्छे समझिएगा। यहाँ 6/10 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। देखिए कोई रेसिप्रोकल नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है, बस हमें यह समझना है कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता है। हमने पहले भी अभी कुछ देर पहले सीखा है। क्या करेंगे अब, क्या होगा ये 15/9 और ये डिवाइड हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में, तो ये अपने आप को क्या करेगा चेंज, बस। तो अब देखिए 2 से हम इसको कट करेंगे 5 टाइम्स में, 2 से कट होगा 3 टाइम्स में, 3 से 15 कट हो जाएगा 5 टाइम में, तो 5 5 जा 25 और अपॉन में 9, बस x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई है 25/9। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है 60 इंटू 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5x/3 विच इज इक्वल टू 90। अच्छा 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 5 से 2 टाइम्स में ये कट गया, 2 से ये कट गया 3 टाइम्स में, और 3 से तो ये 3 कट गया। तो देखिए ये तो अजूबा हो गया यार, तो सब खत्म हो गया। तो हमें करना ही क्या है, तो बहुत इजी हो गया, इधर साइड के तो सारे वैल्यू गायब हो गए। ये तो सिंपल शॉर्ट सिंपल हो गया, तो बहुत इजी हो गया। ये क्या आ गया x की वैल्यू 90, इजी। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, परसेंटेज की वैल्यू अब ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे, और विद इन सेकेंड मिनट्स आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यही दोनों हैं जो आपको और हमें दोनों को आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो और अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे ना। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली हमने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा,